नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यदि पहुंचने ना पाए यानी कि आपके सूर्य के पहले कट तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने निर्णयों को सोच समझकर जल्दबाजी नहीं करनी है। एक और आपका विषय भी इस बीच में आके फंसा है कि क्या नाम जो है, क्या मेरा जो काम है वो वकालत का काम है, अच्छा नहीं चलता है, क्या काम अच्छा चलेगा, क्या मुझे यही व्यवसाय करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से बताकर चलता हूँ। देखिए, कनिष्ठा उंगली अगर इस बात को बताती है कि जल्दबाजी से बचें, तो कनिष्ठा उंगली एक और बात को बताती है। अगर वकालत का काम है किसी व्यक्ति का, तो उसके अंदर मक्कारी और झूठ जरूर शामिल होना चाहिए। और जब इस उंगली की गहराई इतनी ज़्यादा नीचे चली जाए, तो ये अपने आप में हो जाता है कि हाँ, व्यक्ति झूठ का सहारा ले सकता है। तो यानी आपके अदालत वाले काम में झूठ का सहारा आप ले सकती हैं, और झूठ का सहारा ले सकती हैं तो आप वकालत भी कर सकती हैं, यानी कि धंधा तो आपका यहाँ से ये बना। अब बात आ गई यहाँ पर इस पर कटी हुई रेखाओं की। जब कटी हुई रेखाएँ हों तो वर्तमान में खर्च बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और आमदनी बहुत कम है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, जहाँ सूर्य के पर्व को देखता हूँ तो इस पर यदि मैं देखूँ तो ये बहुत कटाने वाली रेखा यहाँ पर हैं। जब इस प्रकार की कटने वाली रेखाएं हों तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो ब्लड के रोग, जो खून के रोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और साथ ही साथ यहाँ बात करता हूँ तो वर्तमान में सम्मान भी नहीं ऊंचा हो पा रहा, और कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो शरीर के अंदर कोई उन्नति प्रगति नहीं है, और इस समय वर्तमान में रोग भी बहुत परेशान कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन की स्थितियों के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है रोगों की स्थिति के लिए। आपके इसके भी पर्व, सभी पर्व इसके पीड़ित हैं। मानसिक टेंशन भी है, शरीर में लगातार निरंतर रूप में कोई ना कोई रोग भी है, और साथ ही साथ धन का बहुत मोटा खर्च भी वर्तमान में यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और सेकंड पर तो फोर्थ फ्लैंक्स बनाने वाली एक रेखा खिंच गई। जब फोर्थ फ्लैंक्स वाले करने वाली रेखा खिंच जाए तो आप ये समझिएगा कि जीवन के अंदर विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इस तरह का चुनाव, इस तरह का चिन्ह भी आपके हाथ से मिले हैं। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और राइट हैंड में पहुँच देते हैं आपके पे, और वहाँ से क्योंकि आप प्रोफेशन में है इसलिए मैं दोनों हाथ लेकर चलूँगा आपके। तो यहाँ पर ये देखिएगा, बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे से तलवारबाजी करती हुई, विवाह रेखा भी एकदम डाउन होती हुई, उसको भी बहुत सारी रेखा काटती हुई, यानी कुल मिलाकर के ऐसी स्थितियाँ हो जाएं तो संतान का सुख नहीं मिलता, धन की स्थितियों में लगातार ग्रहण लगा रहता है, और यहाँ पर साथ ही साथ विवाह में बहुत बड़ी बाधाओं के लिए जाना जाता है इन रेखाओं को। तो कहीं से भी उत्तम स्थिति को नहीं दर्शाती हुई ये बुध पर्वत भी आपका है। बात करते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व, यहाँ यश मान सम्मान के लिए जाने वाला सूर्य का पर्व। और इस पर भी यदि बात देखें तो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत भागदौड़ करती हैं, लेकिन उसकी ऊंचाइयाँ, उसका फल यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सब स्थिति, वर्तमान की स्थितियाँ मैं बोल रहा हूँ, ये रेखाएँ बदलती भी रहती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर ये जो रेखाएं खड़ी हैं, ये इस बात को बताती हैं कि कैसी भी स्थिति है, कहीं ना कहीं से आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे। तो ये इस स्थिति को दर्शाने वाली, स्थितियों को भी दर्शाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर जहाँ ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाली ये रेखाएं खड़ी हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर ये वो रेखाएं भी खड़ी हैं जो बताती हैं कि आपके जीवन में मकान का एक रोल होगा ज़रूर, और वो हो सकता है शायद आपके द्वारा हो या आपकी पैतृक संपत्ति के द्वारा हो, लेकिन आपके पास एक मकान अवश्य होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी दर्शा रही हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। पूरी हृदय रेखा और शुरू से आखिर तक बहुत सारे क्रॉस के चिन्ह, बहुत सारी कटी रेखाओं के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इतनी सारी हृदय रेखा यदि खराब हो जाए तो निरंतर रोग को देती है, और साथ ही साथ मन में बेचैनी देती है, मन की संतुष्टि को ख़त्म करती है, और वैवाहिक जीवन हो तो वैवाहिक में कलेश देती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये हृदय रेखा भी इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा पीड़ित है।
अब बात करते हैं आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल पर्वत पर निकली हुई रेखाएं ये साहस के कारक होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास में ये रेखाएं हैं, यानी जो आपको नित्य रूप से साहस प्रदान कर रही हैं। आप लगातार अपनी मेहनत, अपने जुनून, अपने काम के प्रति पूरी एकाग्रता के साथ इतनी मेहनत करके और धन उपार्जन कर लेती हैं। तो ये रेखाएं जिस जिस पर्वत पर पहुँचें, धन पर पहुँचे तो धन प्राप्त कर लेती हैं, सूर्य पर्वत पर पहुँचे तो भाग दौड़ कराती हैं, और धन पर पहुँचे तो धन दिलाती हैं, और मंगल पर्वत से होकर गुजरें तो कोर्ट कचहरी के द्वारा मुकदमों से विजय दिलाती हैं, या टेक्निकल इंजीनियर क्षेत्रों से कर्म करके व्यक्ति को लाभ दिलाती हैं। तो आपने बता दिया वकालत का, इसलिए मैंने बोला, वरना में एक टेक्निकल कार्यों के लिए भी इनको माना जाता है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा और इस तरीके से बुद्धि रेखा जा रही है। जहाँ ये बुद्धि रेखा इस तरह से जाती है तो यहाँ आखिर में जाकर के बहुत सारी रेखाएं इसको काटती भी हैं। शुरू में भी काफ़ी सारी रेखा राहु रेखाओं ने काटा है, यानी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करने वाली रेखाएं यहाँ पर लगातार ऊपर से नीचे तक बहुत सारी रेखाओं ने इसको काटा है, यानी लगातार संघर्ष करती रहती हैं, मेहनत से लड़ती रहती हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अपने आप में बहुत आपके जीवन के अंदर दूषित रूप से आपका मानसिक चिंतन इस समय हो रहा है, दोहन हो रहा है। द्वितीय मंगल पर्वत क्योंकि जाना जाता है कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए, तो यहाँ पर यदि इन रेखाओं का संबंध है तो शायद हो सकता है इसीलिए हो कि आप कोर्ट कचहरी का काम करती हैं। अगर नहीं करती तो झगड़े झंझट का सामना करना पड़ता। अब बात करते हैं आपकी चंद्र पर्वत की रेखाओं का। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा के साथ बन रहा है, तो भागदौड़ भी बन रही है अपनी तरफ से, तो यहाँ दूषित रेखाओं के द्वारा भी बन रहा है। छोटे छोटे क्रॉस के चिन्ह भी बन रहे हैं नीचे तक, यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित रोगों के लिए इनको जाना जाता है। तो इस तरीके का भागदौड़ के बाद मानसिक चिंतन, डिप्रेशन, रोग और ये सब स्थितियों को दिखलाने वाली यहाँ पर स्थिति, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंतनीय स्थिति है ये यहाँ पर जो दिखलाई पड़ रही है। रोगों को बहुत ज़्यादा केतु स्थान से चंद्र पर्वत तक पूरा का पूरा क्षेत्र इतना पीड़ित है कि बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे रहा होगा रोग से संबंधित लड़ाइयों के लिए। अब बात करते हैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा कोई भी नहीं है, ये टूट टूट कर चलने वाली रेखा है, यानी आप इसको व्यापार कहिए, प्रोफेशन कहिए, तो ये सब टूट टूट करके चल रही हैं। कुल मिलाकर किसी में भी इतनी गति नहीं है, इतनी जान नहीं है जो पक्की रेखा के रूप में कह सकूं। तो ये सब आकस्मिक आने वाली रेखाएं हैं। हो सकता है ये आने वाले समय में सारी रेखाएं साफ हो जाएं और आपका एक बहुत ही बेहतरीन हाथ बाद में बन जाए। बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये जन्म स्थान से दूर जाकर के भाग्य बनने वाली रेखा, यानी जन्म स्थान से दूर गई और यहाँ से जाकर के आपने अपना भाग्य बनाया, और ये यहाँ से निकलने वाली जो एक रेखा है आपके जीवन के अंदर, और ये दूसरी रेखा, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में यहाँ जो 41वां वर्ष है जो आप इस समय चल रही हैं, 41 से 42वें वर्ष में आपके जीवन में हो सकता है कि आपको कोई मकान का चांस बने। इसके बाद यदि ये नहीं बना तो आपको मकान का चांस लगभग बनेगा जाकर के फिर 2 से 3 साल बाद। तो ये इस तरह की कोई ना कोई मकान को स्थिति को बनाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ पर प्रगति दिखाने वाली, यानी कोई या तो रोग से आप निकल जाएंगी, खुशखबरी मिल जाएगी आपको साल भर में, या मकान की खुशखबरी मिल जाएगी। इस स्थिति को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएँ हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा एक यहाँ से चल रही है। ये भाग्य रेखा लगातार दूसरी जाकर के और यहाँ चलती जा रही है, यानी कहीं ना कहीं चाहे भले ही मध्यम गति से सही, उतार चढ़ाव सही आपके जीवन में, लेकिन भाग्य रेखा निरंतर रूप से आपको कुछ ना कुछ आमदनी के स्रोत लगातार बनाए हुए है। चलिए ये सब हो गया। अब मैं बात करता हूँ शुक्र पर्वत पर इस काले तिल के बारे में। ये शुक्र का पर्व यहाँ इस जगह पर जब काले तिल के रूप में आता है तो ये जीवन के अंदर संतान उत्पत्ति या संतान सुख नहीं देता। ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में आता है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा हस्तरेखा का विज्ञान में मैंने पढ़ा है उसके लिए, यानी कि कुल मिलाकर वैवाहिक सुख ना होना, संतान सुख ना होना, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। शुक्र पर्व आपका काफ़ी पीड़ित है, जो आपको संसाधनों में भी कमी दर्शाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी आयु रेखा। मोटी आयु रेखा का मतलब क्या होता है? मोटी आयु रेखा का मतलब होता है, देखिए इस विज्ञान में कई तरीके से बोला। मोटी आयु रेखा हो तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए पूरी ज़िंदगी में
कभी सफाई नहीं होती, यानी कुल मिलाकर के संघर्ष चलता रहता है, ऐसा जान सकते हैं। साथ ही साथ इसका फल ये भी जान सकते हैं कि यदि व्यक्ति या तो हॉस्पिटलों में जाता ही नहीं है और चला जाए तो फिर उसको काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटलों का रहने का या हॉस्पिटलों का खर्चे का सहन करना पड़ता है। जहाँ तक आयु रेखा की बात करता हूँ, ज़रा मिटाइए इसे ज़रा एक बार, ये यहाँ पर हल्की 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 चल के यहाँ तक पहुँच गई है, यानी इस जगह तक हल्का हल्का जाके पहुँच गई है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से 74-75 वर्ष की आयु लगभग 71-72 वर्ष की आयु वर्तमान में बनी हुई है और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो अभी 70-71 तक है, रेखा बहुत मोटी है, बहुत रेखा अभी वर्तमान में आपको रोगों से बहुत ज़्यादा ग्रसित कर रही है। साथ ही साथ चंद्र पर्वत बहुत पीड़ित निकला है, काफ़ी क्षेत्र में रोगों के चिन्ह नज़र आए हैं। मुझे रक्त प्रवाह से संबंधित बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं, तो वो मैं आगे आपके सवालों के द्वारा आपको बोलने वाला हूँ। तो आपने कहा इनका मकान के बारे में मैंने बता दिया कि जून 2021 तक प्रयास कर लीजिए, इनको मकान मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, वरना इनको 2 साल फिर 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर इनके पास मौका आएगा 2 साल का और। तो इस तरह तो इनके मकान की स्थिति है। और इन्होंने कहा कि ये वकालत का काम करती हैं, तो बिल्कुल देखिए वर्तमान में मैं समझता हूँ इनको रोग ज़्यादा पीड़ित कर रहे होंगे, वरना ऐसी बात नहीं है। इनके पास ये हुनर है और वे वकालत के काम के द्वारा ही सफलता प्राप्त करेंगी। कृपया करके दूसरा काम ना बदलें। इन्होंने आपने पूछा इनकी शादी के बारे में। देखिए मुझे शादी के बारे में बहुत ज़्यादा संशय है। इनकी शादी की संभावना मुझे अभी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, तो मैं कम से कम 2 से 3 साल तक बोल ही सकता हूँ। मुझे ऐसी संभावना कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। बेटी को वृद्धावस्था में कौन कौन साथ देगा या मृत्यु काल तक अकेली रहेंगी? कौन कौन साथ देगा, सवाल इस बात का है। इतना आगे तक तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इतनी हाथ रेखाएं यहाँ अगर वर्तमान के हिसाब से पढ़ूँ तो मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी कि बहुत सारी रेखाएं मिट भी जाती हैं। तो किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। जहाँ तक इनका साथ देने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ इनके जीवन में 3 से 4 साल बाद कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। वो हो सकता है इनको रोगों से छुटकारा दिला दे और उसके बाद इनकी जीवन एक सरल तरीके से चलने लगे, उसके बाद इनके विवाह के ताल्लुक भी बन जाए। तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, किसी को डराना यहाँ मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे इनके जीवन में बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत लोग इनका साथ देंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ये आपने पूछा है मुझे और आपने बताया भी नहीं है कि क्या हो सकता है। मैं आपको यहाँ डराना नहीं चाहता, लेकिन जब जब मैंने हस्तरेखाओं में देखा है कि रक्त संबंधी रोग निकलते हैं, तो उसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कैंसर से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, या बार बार जो ब्लड से खून से संबंधित बीमारी है उनके द्वारा डायलिसिस का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित अभी रोगों का पूरा चंद्र पर्वत एकदम पीड़ित है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है। और मैं तो जीवन में किसी भी रोग को असाध्य मानता ही नहीं हूँ। असाध्य मैं कभी नहीं मानता। मुझे पता है ईश्वर जब अपने दोनों हाथ से देने पर आ जाता है तो व्यक्ति को पूरा उठा करके आसमान पर पहुंचा देता है, दुनिया के सारे सुखों से भर देता है। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनके जीवन के सारे सुखों को इनका भोग काल ख़त्म करके इनको भर दे। क्या करें इसके लिए? ये देखिए, इनको रोग से छुटकारा पाने के लिए तो यहाँ जो है, अगर इनको रोग से भी छुटकारा दिलाना है तो अगर पहनना चाहती हैं तो एक बेहतरीन सा पन्ना पहने। ये इनको रोग से भी और इनकी बुद्धि की मजबूती को करेगा। साथ ही साथ इनको मैं कहूँगा कि ये अपनी पूजा में इनको देवी कवच शामिल कर लेना चाहिए। मैं दे रहा हूँ उसका लिंक, आप विश्वास मानिए। इस देवी कवच को यदि इन्होंने लगातार पढ़ लिया तो इसके 4 महीने बाद वो रिजल्ट आने शुरू होंगे कि इनके जीवन को आप कहोगी कि ये पंडित जी ने क्या बताया और ये इनके जीवन में क्या हो गया। अगर ये सुबह शाम पढ़ लें देवी कवच तो फिर तो कल्याणी हो जाए। और बहुत ही सुंदर देवी कवच मैं लिंक दे दूंगा, उसको पढ़ें सुबह शाम। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनको जाप करने हैं महामृत्युंजय मंत्र के। महामृत्युंजय मंत्र को
माला से ज़्यादा जाप करें। रुद्राक्ष माला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी माला से भी कर सकती हैं। साथ ही साथ मानसिक जाप में भी लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना स्वयं करेंगी उतना ज़्यादा लाभ, फिल्टर हो जाएगा शरीर और एकदम ठीक हो जाएगी। भगवान शिव की शिवलिंग मंदिर में अगर रोज़ाना जा सके तो बहुत ही अच्छी बात है। उनके शिवलिंग, उनके पूरे परिवार को आराध्य करके, पूजा करके, और उनसे कहें भगवान आप मेरे सभी कष्टों को दूर करें। तो ये करें साथ के साथ, और बिल्कुल जितना कर सकती हैं शिव पूजा करिए, शिवलिंग पर जाइए। रुद्राष्टकम भी पढ़ सकती हैं भगवान शिव का। अगर आपको रुद्राष्टकम, अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते समय यानी उनके परिवार का स्नान कराने के बाद मंदिर में बैठ के रुद्राष्टकम का पढ़ें तो बहुत तेज़ी से रोगों का कटान होता है। साथ ही साथ आप वहाँ बैठ कर के भी यदि कंठस्थ याद हो तो नहलाते नहलाते पढ़िए, ना हो कंठस्थ याद तो बैठ कर के वहाँ पढ़िए। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।